हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट एफ लव मी अगेन का पार्ट 3। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जिमिन के माउथ से ये सब सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो सब वापस लिविंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं। जिमिन जो जंगकुक और जेहोप से कहता है, आई नो कि आप लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे बात करने की ट्राई करें। हो सकता है वो आपकी बातों को सुन के कुछ रिएक्ट करे। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी तायंग जो काउच पर से उठ के वहां से जाने लगता है। जिमिन कहता है, बेबी वेयर आर यू गोइंग, प्लीज सिट। तायंग उसे कोई भी आंसर नहीं करता। वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो गिरने ही वाला था। तभी जंगकुक जो उसे अपनी मजबूत बाहों में होल्ड कर लेता है, वो उसे संभालते हुए उसे हग कर लेता है। जंगकुक के टच से तायंग को दोबारा कुछ फील होने लगता है, बट वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जिमिन जो काउच पर से जल्दी से उठ जाता है और वो तायंग को होल्ड करते हुए कहता है, बेबी आर यू ओके? मैंने तुमसे बोला था ना कि प्लीज तुम कहीं मत जाओ। जिमिन के ऐसा करने पे जंगकुक जंगकुक जो बहुत ज्यादा हर्ट फील करने लगता है। वो अपनी कोल्ड आइज से जिमिन की तरफ देख रहा था। जंगकुक उसे ऐसा देख के उसके पास आके उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे वापस काउच पर लेकर आता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। जिमिन देखता है तायंग को जिसके हाथ शेक कर रहे थे। जिमिन कहता है, तायंग तुम ठीक तो हो ना? प्लीज बेबी बोलो, आर यू ओके? अच्छा चलो, तुम कहाँ जाना चाहते थे? मैं तुम्हें वहां लेकर जाता हूँ। तुम रूम में जाना चाहते हो ना? चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। और ये कह के वो उन्हें एक्सक्यूज करके तायंग को रूम में लेके जाता है। तायंग को बेड पर लिटाते हुए वो देखता है तायंग जो ठीक फील नहीं कर रहा है, जिसकी बॉडी शेक करने लगी है। अब वो तायंग को ऐसा देख के जल्दी से अपने डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जो उसके कॉल करने के बाद 15 मिनट में ही वहां आ जाता है। जे होप वहां से जाना चाहता था, बट जंगकुक उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है, नो ह्यूम, मैं अभी उसे ऐसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुझे जानना है कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर के आने के बाद मैं खुद उससे बात करूंगा। जेहोप हाँ में अपना सिर हिलाता है। डॉक्टर मेंशन में आके सीधा तायंग और जिमिन के बेडरूम की तरफ चला जाता है। जेहोप और जंगकोक भी जिमिन के ही रूम में थे। डॉक्टर तायंग को चेक करने के बाद वो तायंग को कुछ मेडिसिन देता है जो वो अपने साथ लेकर आया था और उसे इंजेक्ट करता है, जिसे तायंग थोड़ा शांत फील करने लगता है। डॉक्टर जिमिन से कहता है, सर तायंग ऐसा रिएक्ट कब से कर रहा है? जिमिन कंफ्यूज लुक के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जंगकुक से मिलने के बाद ही वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। कल जब वो जंगकुक से मिला उसने रिएक्ट किया। मैंने कल इस बात पर नोट नहीं किया। मुझे लगा ये ऐसे ही शायद कोई कोइंसिडेंस है, बट आज जंगकुक के उसे टच करने पे फिर से उसने वही रिएक्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि जंगकुक के उसे टच करने पे वो रिएक्ट करता है। डॉक्टर कुछ सोचते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, जंगकुक ये कौन है और पेशेंट से उसका क्या रिश्ता है? जिमिन कहता है, आई डोंट नो कि तायंग से उसका क्या रिश्ता है, बट हाँ मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तायंग और जंगकुक यूनिवर्सिटी के टाइम से ही फ्रेंड हैं। जिमिन जंगकुक को डॉक्टर से मिलवाता है। डॉक्टर जंगकुक से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास होने से वो रिएक्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादातर टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है वो ऐसे जल्दी रिकवर करे और अपने सेंस में जल्दी आ सके। जंगकुक कहता है, बट डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, आप अपने फ्रेंड को ठीक होते हुए नहीं देखना चाहते हैं क्या?
आपके आसपास होने से वो रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर उनके आसपास रहेंगे तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिमिन जंगकुक और जेहोप से कहता है, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करो। प्लीज क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं तायंग को ठीक करने में। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट ऐसा नहीं हो पाया। अब आपके मिलने पर मुझे एक होप मिली है, तो प्लीज़ अब मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और अब आप दोनों यहीं रहने वाले हैं मेरे साथ मेरे मेंशन में। ये होप जिमिन को सॉरी बोलते हुए कहता है, आई एम सॉरी बट मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे अपने ऑफिस वर्क के लिए वापस जाना होगा। बट हाँ, मैं जंगकुक को यहाँ रहने के लिए बोल सकता हूँ। वो यहाँ आपकी हेल्प के लिए रुक सकता है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और वैसे भी जंगकुक के यहाँ होना ज़रूरी है। मैं जब भी मुझे टाइम मिला यहाँ आ जाऊँगा, ओके। जंगकुक जे होप से कहता है, ह्योंग आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जंगकुक जिमिन से कहता है, मुझे ह्योंग से कुछ बात करनी है तो मैं उनसे बात करके अभी आता हूँ। अब वो दोनों उनके रूम से निकल जाते हैं। जंगकुक जे होप से कहता है, ह्योंग आपने ये क्या किया। आप क्यों मुझे यहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं। जे होप कहता है, जंगकुक क्या तुम नहीं चाहते कि तायंग जल्दी से ठीक हो जाए। जंगकुक कहता है, मैं चाहता हूँ बट मैं उसे जिमिन के साथ नहीं देख सकता। मुझे बहुत ज़्यादा अपने हार्ट में पेन फील होता है। मैं उसे उसके साथ नहीं देख सकता। और अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे उसे उसके साथ एवरीडे ही देखना होगा और मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जे होप उसे समझाते हुए कहता है, जंगकुक तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम्हें उसे ठीक करने में उसकी मदद करनी होगी। तुम जानना नहीं चाहते कि तायंग ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों उसने तुम्हें छोड़कर उसे अपने लिए चुना। क्यों उसने तुम्हें छोड़कर उससे शादी की। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ तुम उसे ठीक करने में उसकी हेल्प करो और फिर तुम उसे सब कुछ जान भी सकते हो। जेहोप के बहुत ज़्यादा समझाने पे जंगकुक जो इसके लिए मान जाता है। अब वो तायंग के साथ रुकने के लिए रेडी हो जाता है। जे होप कहता है, जंगकुक मैं होटल में वापस जा रहा हूँ। मैं आज इवनिंग में ही कोरिया वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा लगेज यहाँ पहुँचा दूंगा, ओके। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। जे होप उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब जिमिन के रूम में वापस आ जाता है वो देखता है जिमिन जो तायंग के पास उसके बेड पर बैठा हुआ था और उसके हाथ को अपने हाथ में होल्ड किए हुए था। जंगकुक उसे ऐसे देखकर जेलिस फील करने लगता है। वो चाहता था कि अभी वो उसके हाथ से तायंग के हाथ को हटाते हुए उसे उसके पास से दूर कर दे। बट वो ऐसा नहीं कर पाता। वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। जिमिन जंगकुक को उसकी तरफ ऐसे देखते हुए तायंग के हाथ को छोड़ देता है और वो उठकर बेड से खड़ा हो जाता है। जंगकुक के पास आते हुए वो उससे कहता है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तायंग जैसे ही ठीक हो जाता है मैं आपको यहाँ नहीं रोकूंगा। बस उसके ठीक होने तक प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, ओके। और हाँ, आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। मुझे अभी कहीं जाना है तो क्या आप थोड़ी देर के लिए उसके साथ रह सकते हैं। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाता। अब जब तुम यहाँ पर हो उसे देखने के लिए तो मैं टेंशन फ्री हो के अपना काम कर सकता हूँ, है ना। जंगकुक जो खुद भी तायंग के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता था वो उसे जाने के लिए कह देता है। वो कहता है, तुम आराम से जा सकते हो। मैं उसकी देखभाल अच्छे से करूँगा। जिमिन वहाँ से चला जाता है। तायंग जो अब पीसफुली सो रहा था, जंगकुक उसके पास आ जाता है और बेड पर उसके पास बैठते हुए उसकी तरफ ही देखने लगता है। तायंग का ब्यूटीफुल फेस जंगकुक को टेम्प्ट कर रहा था। जंगकुक तायंग के सॉफ्ट हैंड को
अपने लार्ज हाथों में लेते हुए उसे रब करने लगता है। अब उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो रो रहा था। तायोंग की तरफ देखते हुए वो कहता है, तेई, ये तुमने क्या किया है खुद के साथ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे तो नहीं थे। प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरा नाम लो। तुम मुझे बुलाओ। तुम मुझसे बात करो। मुझसे जिद करो जैसे तुम पहले किया करते थे। तुम मुझसे प्यार करो जैसे तुम पहले करते थे। आई डोंट नो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह से सेंसलेस हो चुके हो, कि तुम जागते हुए भी तुम अपने कुकी की आवाज़ भी नहीं सुन सकते। प्लीज़ तायंग उठ जाओ। मैं तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकता। मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तायंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जंगकुक अब और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक इसी तरह से तायंग से बहुत सारी बातें करता है। वो उसे बहुत सारे क्वेश्चन करता है। वो कहता है, तेई तेई प्लीज़ अब उठ जाओ और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम क्यों उस दिन के बाद से मुझसे फिर कभी नहीं मिले? क्यों तुमने मुझसे बात नहीं की? क्यों तुमने मुझे चीट किया? क्यों धोखा दिया? क्यों मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली? तुम तो कहते थे ना कि तुम मेरे अलावा नहीं रह सकते, तुम किसी और के नहीं हो सकते, और फिर भी तुमने ये किया। तायंग अब अपने सेंस में आ चुका था और जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक जब ये नोटिस करता है कि तायंग अपनी आईज ओपन करके उसे ही देख रहा है, जंगकुक अपने आंसुओं को वाइप करके तायंग से कहता है, तेई तेई तुम उठ गए? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और ये कहते हुए वो तायंग को हक कर लेता है। तायंग जो उसे कोई भी आंसर नहीं करता और ना ही जंगकुक के उसे हक करने पे वो उसे कोई रिस्पॉन्स करता है। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बेबी बॉय प्लीज से समथिंग। मैं तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकता। तायंग उसे अब भी कोई आंसर नहीं करता। जंगकुक हक को ब्रेक कर देता है और तायंग की तरफ ही देखने लगता है। तभी उसे जिमिन की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है जिमिन को जो उनके पास ही आ रहा है। जिमिन जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड का इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। अब आप रेस्ट कर सकते हैं। आप थक गए होंगे तो प्लीज़ आप अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लीजिए। अब मैं खुद उसे देख लूँगा, ओके? एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। जंगकुक कहता है, प्लीज़ आप मुझे बार बार थैंक्स मत बोलिए। मैं बस अपने फ्रेंड की मदद कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपको मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन हाँ में अपना सिर हिला देता है। जंगकुक रूम से बाहर जाके अपने रूम की तरफ चला जाता है। जे होप जंगकुक के गार्ड के साथ उसका सारा लगेज वहाँ पर भेज देता है। जंगकुक लगेज लेने के बाद उसे वहां से जाने के लिए कहता है। गार्ड वहां से चला जाता है। जंगकुक अपने क्लोथ्स को निकाल के क्लोजेट में रख देता है और वो अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स लेकर वॉशरूम में चला जाता है और शावर लेने के बाद अब वो वापस अपने अब वो शावर लेने के बाद सीधा वॉशरूम से निकलकर अपने बेड पर आकर बैठ जाता है और तायोंग के बारे में ही सोचने लगता है। वो बेड पर लेट जाता है और अपनी आईज क्लोज करके तायोंग के बारे में ही सोचने लगता है और इसी तरह से उसे कब नींद आ जाती उसे पता ही नहीं चलता। जंगकुक जो अपना लंच भी स्किप कर चुका था, नाइट के टाइम पर जिमिन उसके डोर पर नॉक करता है आके और उसे डिनर करने के लिए कहता है। जंगकुक अपनी आईज रब करते हुए बेड से उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम मुझे 5 मिनट्स दो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। और ये कह के वो जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो सीधा नीचे चला जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर आते हुए जो देखता है जिमिन तायंग को उसका डिनर करने में हेल्प कर रहा था। जंगकुक अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, तायंग अब कैसा है? क्या वो ठीक है? तुम उसे यहाँ लेकर क्यों आए? तुम्हें उसे रूम में ही डिनर करवा देना चाहिए था।
जिमिन कहता है इट्स ओके, अब वो ठीक है और वो खुद यही चाहता था। जिमिन कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो क्या चाहता है? जिमिन कहता है आई नो, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता बट इतना तो जानता ही हूँ कि अब उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। इतना टाइम तक उसके साथ रहने के बाद मैं उसे अच्छे से समझने लगा हूँ। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। जंगकुक जल्दबाजी में अपना डिनर फिनिश करने के बाद वापस अपने रूम में चला जाता है। वो जिमिन और तायांग को इस तरह से एक साथ नहीं देख सकता और इसीलिए वो वहां से चला जाता है। जिमिन तायांग को उसका डिनर फिनिश कराने के बाद उसे मेडिसिन दे देता है और बेड पर उसे लिटाते हुए अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसे सो जाने के लिए कहता है और खुद भी उसके पास ही लेट जाता है। अब वो दोनों भी सो जाते हैं। जंगकुक जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो बस तायोंग के बारे में ही सोच रहा था। वो बेड पर पंच करते हुए कहता है मैं तुम दोनों को साथ नहीं देख सकता और मैं क्या करूं, मैं तुम्हें कैसे अपने पास लेकर आऊं। अब नेक्स्ट डे जंगकुक मॉर्निंग में जल्दी से उठ जाता है और फ्रेश होने के बाद रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। अब वो तायोंग के रूम की तरफ जाता है। वो देखता है डोर अंदर से लॉक था। वो डोर पर नॉक करने लगता है। जिमिन जो अपनी आईज ओपन करके स्लोली बेड से उठकर बैठ जाता है और कहता है कौन है बाहर? जंगकुक कहता है मैं हूँ, प्लीज डोर ओपन करो। जिमिन जो अपनी आईज को रब करते हुए उठकर डोर को ओपन कर देता है। अब जिमिन जंगकुक से कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए और क्यों, और तुम कहाँ जा रहे हो रेडी होकर? जंगकुक कहता है क्या तयंग उठ चुका है? जिमिन कहता है नो, अभी वो सो रहा है। जंगकुक कहता है अच्छा तो तुम उसे उठाओ और उसे बाहर लेकर आओ। जिमिन कहता है बट वाई, इतने जल्दी? जंगकुक कहता है अब जब तुमने मुझे उसे ठीक करने के लिए यहाँ रोक ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी उसके लिए वो सब कुछ ट्राई करूँ जिससे उसे जल्दी ठीक होने में हेल्प हो सके, और इसीलिए मैं उसे मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाना चाहता हूँ। जिमिन कहता है क्या सच में ये ज़रूरी है? जंगकुक कहता है यस ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है। अब तुम जल्दी से जाके उसे उठाओ और उसे बाहर लेकर आओ। जिमिन हाँ में अपना सिर हिला देता है और वापस अपने रूम में जाके तायंग को नींद से उठाते हुए उसे फ्रेश होने में हेल्प करता है और उसे रेडी करके बाहर लेकर आता है। जिमिन भी उनके साथ ही जाना चाहता था बट उसे अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तायंग की वजह से वो फुल नाइट ठीक से सो नहीं पाया और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वो कहता है जंगकुक इफ़ यू डोंट माइंड, तुम क्या अकेले तायंग को लेकर जा सकते हो? मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं अभी सोना चाहता हूँ। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो खुशी खुशी से वहाँ से लेकर चला जाता है। वो दोनों मेंशन से निकलने के बाद जंगकुक तायोंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ के ऐसे ही चलने लगता है। तायोंग जो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जंगकुक उसे बहुत सारी बातें करता है। 2 आवर के बाद जंगकुक उसे वापस लेकर मेंशन में आ जाता है। जिमिन भी अब रेडी होकर काउच पर बैठे उनका वेट कर रहा था। जंगकुक और तायंग जैसे ही मेंशन में वापस आते हैं, जिमिन उन दोनों से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। अब वो तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जिमिन जंगकुक से कहता है जंगकुक क्या तुम तायंग का ख्याल रख सकते हो? मुझे कुछ वर्क है तो मुझे मेंशन से बाहर जाना होगा और मे बी मुझे वापस आने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो क्या तुम? जंगकुक कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसे देख लूँगा, तुम जाओ। जिमिन एक सॉफ्ट स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अब तायंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, टाइम पर उसे मेडिसिन देता है। अब वो ही उसे लंच और डिनर करने में हेल्प करता है। वो उसके साथ बहुत सारी बातें करता है, उसके साथ गेम्स खेलता है और भी बहुत कुछ जो तायंग को पसंद था, वो वही सब कुछ करता है। अब इसी तरह से दिन जा रहे थे। जिमिन जो एवरीडे ही अपने वर्क के लिए अपने मेंशन से निकल जाता है और जंगकुक तायंग दोनों एक साथ बहुत सारा वक्त एंजॉय करते हैं। वो एक साथ बहुत कुछ करते हैं।
तायंग अब स्लोली ठीक होने लगा था। जंगकुक उसे टाइम पर मेडिसिन देता है। जंगकुक उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तायंग अब जंगकुक के साथ की वजह से स्लोली स्लोली ठीक हो रहा था। 1 मंथ ऐसे ही बीत जाता है। तायंग अब जंगकुक की बातों पर रिस्पॉन्स करने लगा था। जंगकुक जब भी तायंग से कोई बात करता, उससे कुछ कहता, तायंग के लिप्स पे अब एक स्माइल आ जाती है। स्लोली स्लोली अब वो ठीक होने लगा था। जिमिन तायंग के रिस्पॉन्स करने पे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो जंगकुक से कहता है, हो सकता है तायंग अब जल्द ही ठीक हो जाए और अब वो हमारी बातों को सुनकर रिस्पॉन्स करने लगा है। शायद कुछ दिनों में ही वो ठीक हो जाए और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा। आई नो कि आपके यहाँ होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा आपकी कंपनी में। आई नो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बट मे बी अब आपको यहाँ ज़्यादा ना रुकना पड़े। डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। उनका कहना है तायंग अगर इसी तरह से रिकवर करेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द। जंगकुक ये सब सुन के बहुत सैड हो जाता है। वो तायंग को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वो मन ही मन सोचता है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर जब भी तायंग ठीक हो जाता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं अब और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि अब वो मेरा नहीं है। अब इसी तरह से 1 मंथ और बीत जाता है। तायंग अब जंगकुक के साथ की वजह से बहुत हद तक ठीक हो चुका था। जंगकुक उसे कोई भी बात कहता, वो उसका रिस्पॉन्स करता है। मॉर्निंग के टाइम पर एवरी डे की तरह ही जंगकुक तायंग के साथ वॉक पर गया था। जब वो वहाँ से वापस आता है, वो देखता है लिविंग एरिया में काउच पर जो मिस्टर किम उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। जंगकुक और तायंग अब दोनों ही काउच पर आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर किम जंगकुक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो उसे नहीं पहचान पाते हैं। जिमिन अब उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, डैड मीट मिस्टर जियोन जंगकुक। जंगकुक ये मिस्टर किम है, तायंग के डैड। जंगकुक और मिस्टर किम जो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ओ तो ये मिस्टर किम है। इनकी वजह से ही आज तायंग मुझसे दूर है। आई एम 100% श्योर कि तायंग को मिस्टर किम ने ही मुझसे दूर किया है। मिस्टर किम कहते हैं, ओ तो तुम हो जियोन जंगकुक।